सुबह 5 बजे उनको देख के आया हूँ तो मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि उनका ब्लड प्रेशर था 20-40। तो वो कह रहे थे कि कोई उम्मीद नहीं है, बाकी अल्लाह है जो मौजज़ा कर दे। मुझे लग रहा था ना कि उनको पता था कि मैंने चला जाना दुनिया से, और वो डर नहीं रहे थे। लास्ट उनकी बस यही थी कि अब मेरी ज़िंदगी तो नहीं है, तो मेरे बेटा का ख्याल रखना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं उमर चीमा। इस वक्त मेरे साथ कैसर पिया साहब मौजूद हैं, जो कि आखिरी लम्हात थे जिस वक्त तारिक टैडी साहब के बिल्कुल उनके पास मौजूद थे। इन्होंने आखिरी सांसें आप समझ लीजिए कि इन्हीं के हाथों में दी हैं। क्या मामला थे, क्या माहौल था उस वक्त? अभी 3 दिन पहले जब मैं मिलेंगे ना उमर भाई, तो स्टेबल थे। डॉक्टरों ने भी कह दिया था, बड़े खुश थे हम सब। फिर वो डोनर का भी इंतज़ाम हो गया था। परवेज़ लाई साहब ने भी वो जो ऐलान कर दिया था वो उसका पैरा भी दे रहे थे, तो ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी, तो स्टेबल भी थे। अभी उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया था। तो लास्ट टाइम जो मुझे कॉल्स आई हैं कि टैडी साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, 2 दिन हुए मुलाकात नहीं, तो डेली हम जाते थे। तो बुलाया मुझे, मेरे साथ बातें की, हाथ पकड़ लिया मेरा टैडी साहब ने। तो ड्रामों की बातें करते रहे। मैं ये फ़िल्म करनी थी, मैं नहीं गया, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने कहा कि हम आप स्टेबल हो जाएं, आपके ऑपरेट के बाद इंशाल्लाह हम फ़िल्म करने जाएंगे, फरवरी को हम फ़िल्म करने जाएंगे। फिर वो जुगतें कर रहे हैं, नर्सा को मेरी जान छड़ा दे यार, मेरा गौर ना वेख दिया ने, वो इस तरह की ना जो वो अब वो बातें करने का वक्त नहीं है। वो कभी करेंगे बैठ के ये बातें जो उन्होंने मज़ाक में बातें की थी लास्ट टाइम। सबसे ज़्यादा जो उमर भाई मुझे लग रहा था ना कि उनको पता था कि मैंने चला जाना दुनिया से, और वो डर नहीं रहे थे। पता था। लास्ट में उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा बात क्या करनी, मुझे बताएं, किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी पैसे की ज़रूरत है, घर किसी चीज़ की ज़रूरत। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे बेटे सोनू का ख्याल रखना। वो मुझे बोला, उन्होंने इफ्तिखार ठाकर साहब को बोला, रूबी अनम साहब आज़र को भाई को बोला, हनीश शहजादी साहब, 3-4 बंदों को ने ये बोला कि लास्ट उनकी बस यही थी कि अब मेरी ज़िंदगी तो नहीं है, तो मेरे बेटा का ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनकी बाप की कमी पूरी तो नहीं कभी भी हो सकती, लेकिन मेरी कोशिश यही है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका पूरी केयर की जाएगी, उनके बेटे की। उनको कोई गवर्नमेंट जॉब जो हम परवेज़ लाई साहब से मिलके, तो उनकी गवर्नमेंट की जॉब की भी कोशिश करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे सर। ये ज़िंदगियों में क्यों नहीं किया जाता? इससे पहले उमर शरीफ साहब का मामला है, बब्बू बुराल साहब का मामला हमारे सामने है। ये ज़िंदगियों में क्यों नहीं इस तरह के कदम लिए जाते कि एक शख्स जब दुनिया से चला जाता है तब भी कोशिश की जाती है कि उसको वजीफ़ा को अलॉट कर दिया जाए? ये कब रुकेगा ये निज़ाम? ये ना बड़ा सख्त ये सवाल है, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। शायद लोग मुझे बुरा भी कहें। ज़िंदगी में जब मैं मेरा कैसर पिया हूँ, मैं इस वक्त पैसे कमा रहा हूँ, अल्लाह पाक की रहमत है, मुझे सेव करना चाहिए। मैं ये फ़नकारों के लिए, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आपके लिए भी, जितने भी हमारे चैनल्स हैं, जितने भी फ़नकार हैं। देखो, गवर्नमेंट को जब पता चलेगा तभी कुछ करेंगे ना। जब मैं अभी पैसे कमा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सेहत ठीक है, तो मुझे चाहिए कि मैंने अपने लास्ट टाइम के लिए क्या किया है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ें, अपनी आखिरत के लिए कुछ जोड़ें, कुछ ये वो सारा सिस्टम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। उमर साहब ने माशाल्लाह राज किया है, फिर जो गवर्नमेंट ने करना था वो गवर्नमेंट ने किया है, उनको बाहर तक भिजवाया। बस वो उनकी ज़िंदगी नहीं थी हाईलाइट। फिर वो तारिक टैडी साहब, वो अभी परवेज़ लाई साहब ने ऐलान किया था, उनका इलाज तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपये लगना था, तो आपको पता ही होगा। तो ये मुझे उनके भाई ने भी बताया बात कि हमने 30,000 रुपया जमा करवाया, तो डॉक्टरों ने वापस कर दिया। ये कोई चीज़ का, कोई मेडिसिन का था। उन्होंने कहा नहीं जी, ये सीएम की तरफ से है, तो इनका सारा जो ट्रांसप्लांट वगैरह है वो सारा ऐसे होगा। तो अभी लास्ट जब मैं सुबह 5 बजे उनको देख के आया हूँ तो मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि उनका ब्लड प्रेशर था 20-40। तो वो कह रहे थे कि कोई उम्मीद नहीं है, बाकी अल्लाह है जो मौजज़ा कर दे। तो बस अभी तो आप मेरे भाई हैं छोटे, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो आपने बड़ी एफ़र्ट की, सब चैनल्स ने बड़ी एफ़र्ट की, सोशल मीडिया ने बड़ी एफ़र्ट्स की। तो अब यही है कि आप भी रिक्वेस्ट करें सबसे, मैं भी करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको करवट जन्नत नसीब करे। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान के फ़नकारों की एक तारीख़ है कि आखिरी दिन उनके बड़े तल्ख़ गुजरते हैं। मेरी आखिरी दिन नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, बार बार ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ खुदा के लिए जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो ज़िंदा है वो अपने लिए सोचें, अपने लिए सेविंग करें। अल्लाह पाक ने ज़हन दिया है, आपको किसी के सामने हाथ करने ही ना पड़े। बिल्कुल ऐसा। मेरी तो कोशिश यही होगी अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए। लेकिन तारिक टैडी साहब ने बादशाह वाली ज़िंदगी गुजारी है, हर वक्त पैसे खर्चे हैं, कभी मांगे नहीं हैं। तो अभी भी वो यही। और मैं आपको सच में एक बात मुझे याद है कि खुदा की कसम, ये अज़ानें हो रही हैं, ये बात जो मुझसे उन्होंने की कि यार इन्हां सारे नूं कह, पंजाबी मुझे कह रहे कि इन्हां सारे नूं कह
कि यार पैसे ना मंगन किसी को, मेरी कोई चीज़ बेच देन, घर बेच देन, वो लोग की समझणगे मेरे को बड़े पैसे ने, लोगों को ये ना दसो तो क्यों लोग चैनलों पर कह रहे हैं कि पैसे की इमदाद करो, फलां करो, ये करो। ये मुझे लास्ट टाइम जब उन्होंने बुलाया ना, ये मुझे बात की, मेरे जहन में ये बात क्यों नहीं आ रही थी, मैं क्यों नहीं बता रहा, और ये मैं कसम अजाने और ये बात उन्होंने मुझे बोली। लेकिन मैंने फिर उन्हें ये कहा था कि टैडी साहब ये हमारा हक़ है, अगर गवर्नमेंट हमसे प्यार कर रही है, हम ये तो नहीं कि किसी चौक में इशारे पे खड़े हैं या मस्जिदों में ऐलान हो रहा है, जो गवर्नमेंट हमसे मोहब्बत कर रही है तो हम करने दें। हमने सर्व किया उनको, गवर्नमेंट की खिदमत की है, पाकिस्तान की खिदमत की है, तो वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो कोई इशू ये खुददारी किसी भी कामिल इंसान की निशानी है और मज़ार निगार एक कामिल इंसान होता है, कोई शक नहीं है में। ये उन्होंने मुझसे बात की है, तो ये मैं इसे हाईलाइट भी ज़रूर करूँगा बात, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कमेंट्स में, लोग उनका टाइम नहीं लगता, बुरा सा कमेंट्स कर देते हैं। बस असल उनकी जो मंजिल है वो तो अब आखिरत ही है, अल्लाह ताला उसमें उनके लिए मामला आसानी करे। ख़ातिन हज़रात इस वक्त टैडी साहब के घर के बाहर ही मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।